सत्संग के कहीं अर्थ है। जहां ज्ञान की चर्चा होती है तो वो सत्संग है। जहां दो साधु मिलकर ईश का चिंतन करते हैं तो वो सत्संग है। जहां हम और आप सत्य के करीब है, सत्य के नजदीक है, वो सत्संग है। तो हमने और आपने अपने ठाकुर से नजदीकियां बढ़ानी है। आपके घर तक कथा गंगा आई है। देखिए, इस संसार में दो भागीरथी बहती है। एक भागीरथी हिमालय से होकर इस धरा को पवित्र करती हुई गंगा सागर में मिल जाती है, उसे कहते हैं भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा में स्नान करना है तो वहां जाना पड़ता है। यहां से टिकट निकलवाए, रिजर्वेशन करवाएं, ठीक दिन पे गाड़ी में बैठ जाए, 5-25 घंटे का सफर करके हरिद्वार पहुंच जाए और फिर वहां जाके डुबकी लगाए, तब जाके उस भागीरथी में स्नान कर पाते हैं। और वो भी अगर वो नसीब में लिखा है तभी होता है, नहीं तो नहीं होता। कुछ लोगों के भाग्य में ये चीज लिखी ही नहीं होती है। चाहे वो भागीरथी गंगा हो या कथा गंगा हो, अगर वहां से लिखी गई है हमारे भाग्य में तभी हम उसमें स्नान कर सकते हैं। एक गांव था हमारे बीकानेर से का, तो उसमें से एक संघ निकला। गांव के जो भी थे मंडल वाले, सबने ऐसा नक्की किया कि चलो इस बार हरिद्वार जाके गंगा स्नान करें। माघ मगर गत रवि जब हो ही, ऐसा ही कोई पवित्र प्रसंग हो, उस वक्त सब गांव वाले जाए और गंगा जी में स्नान करें। तो सबने अपने अपने नाम लिखाने शुरू कर दिए। तो सरपंच का बच्चा था, गांव से गुजर रहा था, पूछा भैया किस चीज के नाम लिख रहे हो? अरे बोले गंगा जी जैसी पवित्र तीर्थ इस धरा पे बह रही हैं, तो सबने सोचा है कि चलो सब गंगा जी में स्नान करने जाए। तो बच्चा कहता है कि हमारे पिताजी का नाम भी लिख लीजो, हमने भी भेजना है आपके साथ उनको। तो गांव वालों ने तो लिख लिया नाम। बच्चा आ गया घर, आके अपने बाबूजी से कहता है कि मैंने थारो नाम लिखा दियो है और तूने गंगा के स्नान में जाना है। पूरा गांव जा रहा है, तूने गंगा में स्नान करने के लिए साथ में जाना है। अब सरपंच कहने लगा कि मैंने कोई गंगा में स्नान करने नहीं जाना है। अब भी हाल जा, जूती भी मत निकालियो और जाके मेरा नाम कैंसिल करा के आ जा। अब एक तो पिता और दूसरा सरपंच, उसके सामने किसकी चले? हाँ, वैसे सरपंचों के सामने किसी की नहीं चलती। पता है क्यों? क्योंकि दशानन के सामने भी किसकी नहीं चलती थी। दशानन क्यों कहते थे रावण को पता है? उसको 10 सिर थे। और सरपंच किसको कहते हैं? जिसको 5 सिर हो उसको सरपंच कहते हैं। तब इनके सामने भी किसकी नहीं चलती। बच्चा बेचारा भागा भागा गया और जो आयोजक थे उनको कहा कि भाई हमारे पिताश्री नहीं आ पाएंगे और उनकी इच्छा नहीं है कि वो गंगा जी में स्नान करने आए, इस वक्त उनका मन नहीं बन रहा है, तो आप कैंसिल कर दीजिए नाम। दूसरा दिन हुआ, वहीं सवेरे लोग नाम लिख रहे थे, सरपंच जी वहां से गुजरे और कुछ अच्छे भी लोग होते, कुछ बुरे भी होते, कुछ बोल भी पाते, कुछ नहीं भी बोलते।
संसार में सरसों रहे, यहां तो लाखों लोग हैं। हाँ? तो कुछ लोग सरपंच के सामने नहीं भी बोल पाते और कुछ बोल भी जाते। तो किसी को सरपंच जी से कुछ तकलीफ थी, तो जैसे सरपंच जी निकले तब उसने कह दिया कि गंगा में स्नान करना कोई छोटी बात नहीं है, ये भाग वालों की बात है, नसीब वालों की बात है। अरे जिसके नसीब में नहीं है वो क्या गंगा स्नान करेगा। सरपंच को लगा बुरा, खड़े हो गए और कहने लगा, नसीब की बात करता है, मैं तुझे दिखाता हूं कैसे स्नान नहीं कर पाते गंगा में, लिखो मेरा नाम। लिख दिया नाम। दिन भी आ गया, सब तैयारी भी हो गए, सब यहां से निकल भी गए, हरिद्वार में पहुंच भी गए। गंगा के घाट ऊपर, अरे क्या गंगा का बहाव, जो सीधी स्वर्ग से आई हो उसका क्या। विष्णु पद गामिनी, जो भगवान विष्णु के पद से उत्पन्न हुई हो, उस गंगा के बारे में क्या कहे। एक बार हम उनका प्रवाह देखें। सब गंगा में स्नान करने जाने लगे। सरपंच भी गंगा के किनारे आए और जिसने कहा था ना कि गंगा में स्नान तो नसीब वाले कर पाते हैं, उनको पकड़ा और कहा कि यही तेरी गंगा, हाँ यही तेरी गंगा। इतना वक्त लगे अगर स्नान करना हो तो, इसमें कोई नसीब की बात नहीं है। अब स्नान करना ही है ना तो बस इतना वक्त लगे, जा मुझे नहीं करना, करके चला आया। तो बाबा ये तो नसीब की बात है, जिसके नसीब में है ही नहीं वो गंगा के किनारे जाके भी वापस आ जाते हैं। उनको वहां जाके भी गंगा का जल शीत लगता है, हाथ भी नहीं रखते, अरे आचमन भी नहीं करते। ठंड लग जाएगी, बुखार आ जाएगा, ना जाने इनको क्या क्या हो जाएगा। तो वो एक गंगा जाह्नवी, महादेव की जटा से होकर, हिमालय से होकर इस धरा को पवित्र करती है। लेकिन उसमें स्नान करना हो तो वहां जाना पड़ता है। और दूसरी भागीरथी यानी कथा गंगा, गंगा जी में स्नान करना है तो वहां जाना पड़ता है। और भागवत भागीरथी गंगा तो हमारे घर तक आती है और आने के बाद हमें पवित्र कर जाती है। पर इसमें भी कुछ लोग नहीं ना पाते हैं। हाँ होता है, लोगों के अपने अपने काम होते हैं भैया, कथा के लिए थोड़ी ना ऐसे ही फ्री बैठे हैं लोग। हाँ बच्चों को स्कूल भेजने हैं, घर के काम करने हैं, सारे बहुत सारे काम होते हैं। तो जिनको काम होते हो वो काम करे, और जिनको नाम से काम हो इस कथा में आके नाम का जाप करे। तो हमारे और आपके बीच में आज सावरे सेठ से मिलने के लिए जो माध्यम बना है वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत तत्व क्या है? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, भास्वरूपे चिदानंदे गतिर्यस्यास्ति लौकिके वरेण्यं सर्वशास्त्राणां तरणिं भवभवार्णवाट। तो हम और आप सब इसी शास्त्र की सैर करने वाले हैं।